मैडम ये पार्टी ना हिटलर है, हिटलर। भैया मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार। मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। राहुल गांधी जी बता रहे थे कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, वो तो बता रहे थे। कहा मोदी जी ने वो बात थी। मोदी नामक वायरस है जो आप लोगों के जहन में घूम रहा है। आतंकवादी पत्रकार हो आप लोग, देशद्रोही पत्रकार हो, माफी मांगी है पत्रकार हो, पत्रकारों को आतंकवादी का, और क्या माफी मांगी है। वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते, आतंकवादी पत्रकार हो। महिला को इन्हीं के सहसंयोजक लोग नोच डालते हैं। महिला का दिल टूटा, वो जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। राज्य गृह मंत्री का लौंडा किसानों को मार देता है, किसानों को मार देता है, गाड़ी चढ़ा देता है। किसानों का दिल टूटा, वो दिल जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। बच्चों के साथ भैया हिंदू मुसलमान की जो नफरत हो रही है आजकल ज़्यादा, हमने तो भैया देखा है कि इतना छोटा बच्चा है, हिंदू और मुसलमान, अगर चंदन लगा के एक टोपी लगा के जा रहा है ना, तो सामने ऐसे आंख तिलोरता है बिल्कुल। अच्छा मुसलमान है वो वाला, देखो अच्छा हिंदू है। ऐसा फील हुआ? मैं तो नहीं करता भैया, मैं तो कहता हूँ। आप कौन हो? मैं भारतीय हूँ। भारतीय हो ना जी। अगर आप मुसलमान होते तो हम अपना चंदन निकाल के आपको लगा देते। लगा दीजिए, लो मुझे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नफरत होती, हम तो कहते हैं ये हमारे साथ हैं, ये हमारे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे भाई, हम तो भारतीय हैं भैया। नफरत की राजनीति फिर कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार कर रही है, टीवी चैनल वाले कर रहे हैं। हम नहीं देते भैया, मैं तो क्या कह रहा हूँ। अयोध्या से आप आते हो, अयोध्या में बीजेपी की सरकार है, मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने अभी पहली बार प्रधानी के चुनाव में गांव में वोट दिया है, और मैंने कसम खा रखी है कि जीवन में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मुझे निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देना। धारण किया हुआ है। अच्छा भगवा धारण कर लिया है, तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी वालों का है। अच्छा भैया हम तो जय सिया राम वाले हैं, जय श्री राम जय सिया राम। भैया देखो कांग्रेस की दुर्दशा कैसे हो गई? भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने बेरोजगारी नहीं दूर की, जनता ने हटाया, जनता ने नकारा। और वर्तमान सरकार को महंगाई बेरोजगारी को सातवें आसमान पे छुआ रही है। आज भैया वो थी मकर संक्रांति, सुनो आज मैं भैया अपनी किस्सा एक सुना दूँ। आज मकर संक्रांति थी तो पतंग उड़ाते हैं, आप लोग भी उड़ाते होंगे। तो आज मैं सवेरे पतंग उड़ा रहा था भैया, तो उस पे मैंने महंगाई और बेरोजगारी लिखा पतंग पे। और भैया जैसे उड़ाना शुरू किया ना, सबसे ऊपर चली गई, आसमान छू रही थी। हमने कहा महाराज लौट आओ लौट आओ लौट आओ। कह नहीं नहीं नहीं, हमने कहा पतंग पतंग भैया आसमान छू रही थी जब महंगाई और बेरोजगारी लिखा। और आप सब के सब जानते हो कि ज्वाइन करेंगे, बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे? बेरोजगारी कब ज्वाइन करेंगे? बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे? वो ये मैं बीजेपी क्यों ज्वाइन करूं भैया? मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी, 100 स्मार्ट सिटी, $5 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन सब अपना काम करे, मैं बीजेपी के साथ हूँ। मैं नहीं कह रहा मैं बीजेपी विरोधी, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। उनकी नीतियों का विरोध देश विरोध है, मोदी का विरोध देश विरोध। 67 साल तक तो आप देशद्रोही थे। अच्छा 67 साल तक आप कांग्रेस से सवाल पूछते रहे, तो आप लोग कौन थे? आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे, गद्दार थे। मीडिया पे सवाल मत खड़े करिए। अच्छा मीडिया करे तो करे, सबके साथ है। लेकिन लोग कह रहे हैं राहुल गांधी आ गए देश बर्बाद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वही राहुल गांधी जो बोलते हैं कि जो किसान जहाँ खेती करते हैं वहाँ वो टाइल्स उगा देंगे। अरे मैडम, टाइल्स, जिनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि वहाँ टाइल्स उगेगा तो वो कहे देश की कहे देश को कहाँ वो पहुँचाएंगे, बर्बाद कर देंगे वो। बोले ऐसे मूर्ख को पीएम चाहते हैं आप? बोल चुके। बोलिए ना। मोदी जी IT सेल, भारतीय जनता पार्टी अरबों खरबों पैसा राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगा दिया है, और उनको कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूँ उनकी छवि पहले से ही खराब है भाई। अच्छा पप्पू का उपाधि मिल गया है। भैया पप्पू मैं क्या कहती है, बीजेपी नहीं कहती है। महाराज सुनोगे, बोले कि करोड़ों पैसा उनके छवि को खराब करने के लिए लगाया गया है। अगर उतना ही पैसा गरीबों के लिए लगा देते ना, देश सोने की चिड़िया बन। छवि के लिए कर रहे हैं भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो, मैंने क्या कहा कि भारत जोड़ो किस लिए कर रहे हैं, आपको बताया ना मैंने। इसलिए दिल जोड़ने के लिए कर रहे हैं पहले से भाई। हमने चंदन लगा लिया आपका, वो तो ठीक है भैया, दिल जुड़ा हुआ है। महंगाई बेरोजगारी से भैया सबका दिल, कांग्रेस का दिल टूट गया था, उसे जोड़ रहे थे। कांग्रेस का कैसे दिल टूटेगा भैया? तभी तो जोड़ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 4 दिन में कोई पार्टी बना ले जी, भारतीय जनता पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? जो भारतीयों के हित का काम करे, उसका भारतीयों के हित का कोई काम ही नहीं कर रहे। ये उद्योगपतियों का काम दे रहे हैं। मैडम देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब की बार उनका कोई साथ नहीं देगा। दुनिया को 2024 में करारा ऐसे ही मिल जाएगा। फिर कैबिनेट का मीटिंग है कल, फिर देखना कैसे 24 में आएगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बन सकते हैं,
मैं तो कहता हूँ कि देश की कैमरे पे बोल रहे हैं, कैमरे पे। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बन सकते हैं, देश की 135 करोड़ जनसंख्या बन सकती है, 543 जो इनके सांसद हैं वो भी बन सकते हैं। मोदी के अलावा तो बहुत भी विकल्प है भैया। इसमें से तो एक ही नाम राहुल गांधी। कांग्रेस क्यों? के पास चेहरा नहीं है क्या? बहुत है कहाँ है? आप राहुल गांधी का बार बार नाम लेते भैया। हैं। राहुल गांधी कहती है कि राहुल गांधी को करती संसदीय जो हमारे सांसद होते हैं वो चुनते हैं प्रधानमंत्री। आप पहले ही तय कर रहे हो बीजेपी की तरह। अरे सुनो महाराज सुनो, आप मानते हो ना कि बीजेपी पहले ही तय कर लेती है? हाँ, तो आप मानते हो ना? आप मानते हो ना? मानते हैं। बोलो कि बीजेपी तय करती है सबसे बीजेपी पहले। तय करती है। बीजेपी तय करती है जो कांग्रेस भी तय बीजेपी। कर रही अच्छा है। एक चीज और, आप बोलो कि जो बीजेपी चाहती है वो करती है। जो चाहती है वो करती है। कोर्ट से जो कहती है वो करती सुनो है, राम मंदिर का सुनो, राम मंदिर बना के दिया। अरे वो तो कोर्ट ने दिया है। अरे नहीं इससे भाई, पहले क्यों नहीं हुआ था? हाँ? इससे पहले कोर्ट नहीं था देश में। अरे मैडम, अच्छा आप मानते हो कि मोदी ने बनवाया है राम मंदिर? मैं कुछ नहीं मानती। कोर्ट, अच्छा आप बताइए, मैं तो उसे कहता हूँ कोर्ट का फैसला, मैं सही है गलत? क्या कोर्ट का फैसला है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो कोर्ट का फैसला है। और जनता कह रही है ये मोदी का फैसला है, ये मोदी ने करवाया है, इसीलिए मोदी को मानते हैं। अब क्या करिए? तो इसका मतलब जो मानता है कि मोदी का फैसला है, आप जैसे पत्रकार मानते हैं, तो इसका मतलब आप मानती हो कि कोर्ट का फैसला है? किसी का फैसला नहीं मानता। अच्छा, कोर्ट को भी नहीं मानते? ना कोर्ट को मानते हैं, ना प्रधानमंत्री को मानते हैं, ना गृह मंत्री को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं। मैडम ये पार्टी ना हिटलर है, हिटलर। ये सिर्फ अपनी ही मानेगी, अपनी ही पार्टी का मनवाएगी। विरोध है सिर्फ। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ भाई, मैं मोदी का विरोध नहीं करता हूँ। मोदी का विरोध कर भी नहीं पाएंगे आप। क्यों? और क्या, प्रधानमंत्री कौन है? मजबूत पीएम मिला हमें। मजबूर पीएम मिला है, ये तो मुझे भी पता है। मजबूत नहीं, मजबूर पीएम मिला है। कैसे मजबूर? और क्या? कैसे डंका बज रहा मजबूर बता रहे हैं? और क्या? G20 लाख का मोदी जी ने लाल आंखों से डरता है पूरा। लाल आंख कर दी। लाल आंख अरे कर चीन दो। भाग रहा, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, अच्छा सब कांप अच्छा एक चीज बताओ सरकार भाई, में पाकिस्तान भूखा मर रहा था? नहीं बताओ, मर रहा था पाकिस्तान भूखा? हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? हमें मैडम पाकिस्तान से क्या मतलब? हम भारत की खाएंगे, भारत के ही गुड़ गाएंगे। और आपने बताया ना कि पाकिस्तान, मजबूर प्रधानमंत्री बता रहे, सवाल पे आइए। आपने कहा कि पाकिस्तान थर थर कांपता है, चीन थर थर कांपता है। कांपता है आप कि नहीं? आप मानते हैं कि मोदी से कांपता है? हम नहीं मानते मोदी से। मोदी से कांपता मोदी है भाई। अच्छा, आप सेना प्रधानमंत्री का से आप कांपता है। सेना का अपमान आपके सबके सब पत्रकार कर रहे कर ही हैं। नहीं रहा। अच्छा, इन्होंने भी क्या देश कहा? अग्निवीर तैयार कर रहा है। अग्निवीर अग्निवीर जैसा को कहे नहीं भेज दे अग्निवीर में। जैसा कि फिटनेस जैसा नहीं है ना। क्रिकेट खेल उम्र रहा निकल गई है। उनकी। वही चाचा वही भतीजा, एक क्रिकेट टीम बर्बाद कर देगा, एक देश उम्र निकल गई। एक देश को बेकार कर देगा। भैया मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार। मोदी हटाओ तभी देश बचेगा। तो कौन आएगा फिर? कौन आएगा? मैं तो कहता हूँ भाई 135 करोड़ जनसंख्या। मैडम 135 करोड़ जनसंख्या आपको दिखता नहीं है? दिखता नहीं। अरे विपक्ष तो अपने आगे समझेगा नहीं। एक कहावत है गांव की, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। तो ये लोग भैंस है, इनके आगे कितना भी हर बार विपक्ष एकजुट होती है और मोदी जी को हरा ही नहीं पाती है। मैडम आपकी देखना दूर जाओ प्यासन मरो, ज्यादा दिन तो बचा नहीं, 1-1.5 साल का समय है। अब आप खुश हो जाइए, राम मंदिर बन रहा है। जय श्री राम। तो हम तो कहते हैं जय सिया राम, हम तो कहते ही हैं। जय श्री राम। हम तो कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम। सिया राम, जय सिया राम हम तो कहेंगे। जय श्री राम। जय सिया राम हम तो कहेंगे। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल? करेक्ट करिए भाई देखो, जय श्री राम। महाराज सुनोगे? इधर ये लिखा है इस पे। अरे महाराज सुनो, बोलिए। सुनोगे? राहुल गांधी की भाषा मत बोलिए। जय सिया राम। हम देखो, हम हैं अयोध्या से, और अयोध्या से थे राम जी। ठीक, राम जी ने सीता के लिए युद्ध किया नहीं किया? वर्तमान वाले कहते हैं हम राम के अवतार हैं जिसने अपनी ही पत्नी को छोड़ रखा है। उनका व्यक्तिगत जीवन है भाई। आप व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी नहीं कर सुनो महाराज, तो हम जय सिया राम बोलेंगे, जो पति पत्नी साथ में चले, जय सिया राम तभी होगा। और श्री का भी पर्यायवाची इसमें कुछ पत्रकार बता देंगे। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, श्री का मतलब फलाना होता है, श्री का मतलब धमाका होता है। जय सिया राम का दुपट्टा पहन के आता है ना, श्री राम का क्यों पहन? भैया जय सिया राम, जय श्री राम सब बनवाया आपने अभी? अच्छा बनवाइए भाई, एडिशन लाइए नया। अच्छा, आप लोगों को वो क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी वाला गमछवा काहे नहीं लेके आते हो? आप लेके आओ। तपस्वी और पुजारी के अंदर क्यों आपने इतना विभेद कर दिया राहुल गांधी ने? क्या सारे पुजारी नाराज हैं भाई? देखो मेरा जो राहुल गांधी बिल्कुल इंसान है, की संस्कृति में पुजारी बिल्कुल है। तो फिर उनके बीच में ऐसा विवाद क्यों उत्पन्न? भाई राहुल गांधी के तुम कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो मैडम। उनको समझाना ही नहीं आता है। हम समझा बता रहे हैं ना। समझाइए, आप समझाइए भैया बताओ, देश को आसाराम जैसा पुजारी चाहिए, संत चाहिए, साधु चाहिए? क्या आसाराम ये सब जेल में है भाई। कह रहे हो आप? मैडम नहीं भैया सुनो, आसाराम जी संत थे, पुजारी नहीं थे।
सुनो पहले, संत थे, सुनो। कोई पुजारी नहीं था इसमें, कोई राम रहीम जैसा चाहिए, राम रहीम भी पुजारी था। नहीं था। चिन्मयानंद स्वामी ये सब जैसा बाबा चाहिए। थे, बाबा। हाँ? बाबा। भाई उनका कहने का मतलब वो था। और आप लोग, भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग, बता रहे हो ना, उन्होंने इतना स्पष्ट से नहीं कहा, उन्होंने तो विवाद कर दिया और बीजेपी को खेलने का मौका दे दिया। मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कब कहा? हाँ? कब कहा? दिखाएं। बेटी पढ़ाओ भैया। कहा है अरे वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। टाइल पे कहा है, बिल्कुल अभी दिखाता हूँ मैं, अभी स्लिप ऑफ टंग। अरे स्लिप ऑफ टंग था, वो जबान फिसल गई कई थी। बार आटे को पता नहीं क्या क्या में बोला, बदल कितना देते हैं। चक्की से आलू निकलता, पता नहीं क्या बोला। वो मोदी जी ने बोला था, वो भी बात मोदी जी ने बोली थी। वो तो बता रहे थे, वो राहुल गांधी जी बता रहे थे कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, वो तो बता रहे थे। कहा मोदी जी ने वो बात थी। भैया मोदी कहते हैं, राहुल गांधी जब उसे बताने लगते हैं, इससे आगे नहीं चलेगा। किसी का छिप जाता है, किसी का छिप जाता है। सच तो ये है, कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, खत्म हो जाएगी अब। भैया को भी ये मुद्दे चाहिए, हल्के मुद्दे चाहिए। अब क्यों? कांग्रेस महंगाई भ्रष्टाचार की जो बात कर रही थी भूल गई है। अब भारत जोड़ो, बीजेपी ने कांग्रेस को पुजारी, खड़ा कर दिया। इस तरह के मुद्दे, मोहब्बत की ये दुकान, समझ ही इस तरह नहीं के मुद्दे से कांग्रेस समझ ही नहीं रहे। आपको पत्रकार किसने बनाया? पता नहीं। आपको पत्रकार किसने हम बनाया? पत्रकार नहीं है जी। हाँ, पत्रकार। हम तो आपकी बात रख रहे हैं सामने। बात रख रहे हो ना, महंगाई बेरोजगारी देश का सबसे अहम मुद्दा है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं मुखर है इस पे? भैया भारत जोड़, मैं क्या करूं, अभी मैंने भाई बताया कि गरीबी जब बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इससे हमारा दिल टूट रहा है ना। हमें तो 400 वाला सिलेंडर दे दो, हमें नहीं चाहिए 1100 वाला। हमें 20 रुपए किलो वाली चीनी दे दो, हमें 42 वाली नहीं चाहिए। हमें 70 वाला ही सरसों का तेल दे दो, हमें 170 वाला नहीं चाहिए। हमें 80 वाली रिफाइंड दे दो, हमें 150 वाली रिफाइंड नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, हमें तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चाहिए। आपके अच्छे दिन आंखें खोलिए, देखिए अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छा आंखें बंद है। आप ये चश्मा उतारोगे ना भैया, अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। और ये जब तक ये काला चश्मा लगा लोगे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले जो भेज देते हैं लगा के, तब तक आप लोगों को दिखेगा नहीं। हम तो कहते हैं और क्या, पत्रकार देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है पत्रकार। देश की बर्बादी का कारण है पत्रकार। मैं मोदी को नहीं मानता देश की बर्बादी का कारण। ये गलत बात। सही बात है, सही बात है, सही बात है। किस बेसिस पे कह सकते अच्छा, हैं? आप गरीबों से पूछते हो कि महंगाई है कि नहीं है? खूब पूछते हो। महंगाई बोले, वो गरीब क्या कहते हैं? गरीब क्या कहता है? गरीब क्या कहता है कि महंगाई नहीं है? गरीब क्या कहता है? बेरोजगारी नहीं है। गरीब क्या कहता है? भुखमरी नहीं है। युवा क्या कहता है? बेरोजगारी नहीं है। किसान क्या कहता है? किसान क्या कहता है कि डीजल पेट्रोल सस्ता है? किसान क्या कहता है कि डीजल पेट्रोल सस्ता है? भैया आप लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हो देश में। आप सिर्फ और सिर्फ IT सेल के भेजे हुए क्या? अरे अनुराग, ये एक चीज आपका हमेशा गलत रहता है। अब जब भी मीडिया आपसे सवाल करती है, आप मीडिया पे मीडिया मुझसे कौन सा सवाल करती है? मैं तो कहता हूँ महंगाई बेरोजगारी है, तो बताओ। मैं आपको महंगाई की बात कर रहा हूँ। भैया दिखाती है, सोशल मीडिया दिखा रही है, यहाँ कोई बड़ा मीडिया नहीं है। हम तो क्या कह रहे हैं, बड़ी मीडिया दिखाएगी भी नहीं। अगर एक भी बड़ी मीडिया दिखा देगी ना जिस दिन, महाराज उसका चैनल तो खत्म, और वो तो ससुरा रवीश जी क्यों नहीं बुलाते आपको? रवीश जी भी बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? हर चीज का एक समय होता है। रवीश जी भी, भैया जिस दिन रवीश कुमार से भी मुलाकात होगी आप लोगों से, आप जो दलाल मीडिया करते रहते हैं, आप मैं रवीश कुमार, आप कैसे सवाल पूछे? महंगाई बेरोजगारी पे कितना सवाल आपने पूछा? आपने पूछा कि महंगाई है, आपने पूछा कि बेरोजगारी है। राम मंदिर बना दिया, किसानों की आय दुगनी करी। कहा था ना दुगनी करेंगे, की दुगनी बताओ। कहा था महिला सशक्तिकरण करेंगे। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई हैं? यहाँ पे सिलेंडर लेके डोलती थी नहीं डोलती थी? डोलती थी नहीं डोलती थी? आपने पूछा कभी? अरे स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी। मोदी जी को है हिम्मत देने की। तो देश बन गया भाई। मैं तो कहता हूँ देशभक्त हूँ। मैं तो राहुल भक्त में क्यों बताऊँ? राहुल गांधी आप मोदी भक्त हो, आप मोदी भक्त हो या देशभक्त हो? आप मोदी भक्त हो या देशभक्त? देशभक्त हो। देश के हित में कितने सवाल करते हो? पूरे दिन में देश के लिए क्या करते हो? क्या करते हो देश के लिए? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। आप लोग पत्रकार नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए चाटुकार हो। अच्छा, हिंदू का सबूत देंगे? सबूत लोगे हिंदू का? दिखाओ हिंदू का सबूत, दिखाओ हिंदू का सबूत, हिंदू का सबूत दूं? विरोध करिए। हमारा हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। हम महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना है, मुद्दा से नहीं भटकते हैं हम महंगाई बेरोजगारी पे आते हैं। आप इस बात के लिए नाराजगी रहती है कि आप मीडिया को हमेशा घेर देते हो। ठीक बात है, आप घेरिए। आप भाई जब तक मैं क्या कह रहा हूँ कि आप खुद भटक जाते हो, मैं हिंदू मुसलमान के जाल में फंस जाते हो। अरे महाराज सुनो, हम तब तक मीडिया को कोसेंगे जब तक मीडिया ठीक उसी प्रकार काम नहीं करेगी।
जैसे 2014 में करती थी, 2013। बिल्कुल मैं क्या कहता हूँ कि एक दोहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मन होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। किसी न किसी दिन आपके अंदर जो जहर है ना, मोदी नामक जो वायरस आपके अंदर बैठ गया है ना, वो हमारी बात से वो शुक्राणु जो आपके अंदर माफी मांगिए, पीएम का अपमान किया क्यों? आपने। कौन सा अपमान मैंने कर दिया? वायरस बोला आपने। बिल्कुल है हाँ। मोदी नामक वायरस माफी मांगिए। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी नामक वायरस है जो आप लोगों के जहन में घूम रहा है। अरे तो कैसे तुलना कर रहे हैं भाई, कैसे तुलना कर दिया आपने वायरस से? क्या बात कर रहे हैं? आप होश में है कि नहीं? आप लोग सुनो, मैं होश में हूँ, हाँ। आप लोग होश में नहीं हो, आप लोग होश में नहीं हो। आप लोग उन्हीं के गुड़ गाओगे जो हराम की खाता है, जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है। रोजगार की बात करते हो, 10वीं पास बोले हमको सीए बनना है तो रोजगार तो नहीं मिल जाएगा ना उसमें? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या बात है, वही तो हम कह रहे हैं। उसके लिए अब इंसान चाहे 10वीं पास है, हमको अच्छा, सीए बनना अच्छा। है। एजुकेशन सिस्टम की एक चीज़। एजुकेशन पे बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कितने % लोग हैं जो शिक्षित हैं? बताओ। देश में हम तो मानते हैं 90% लोग 90% है। हाँ? और इन्होंने कितने % को रोजगार दिया? भैया केंद्र की ऐसी रिपोर्ट आती है कि 7 लाख को रोजगार दिया 8 साल में। 16 करोड़ रोजगार दिया भाई, 8 साल। 16 भैया केंद्र की रिपोर्ट निकलवाओ। केंद्र ने कहा 16 करोड़, स्मार्ट सिटी प्रति बनाई। वर्ष 2 करोड़ 100 स्मार्ट सिटी बनाई। बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बोले ट्रेन चल रहा है, वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। गुजरात में स्मार्ट सिटी बन रहा है। अरे भैया अपने घर में बनाएंगे। मैं तो क्या कह रहा हूँ, हमारा घर चलो देखो, हमारे वहाँ स्मार्ट सिटी बनी है, ये बनाए वो बनाए। ऐसे कहने से होगा? दिखाओ। भैया कुछ नहीं बना पाएंगे। इन्होंने कहा था 21 यम्स बनाएंगे, कितने यम्स बन गए बताओ आप लोग? बने यम्स? नहीं बन। ये देश की संपत्ति को बेच खाएंगे। भैया बेचने वाला है, पहले चाय बेची, आज देश बेच रहा है। क्या फर्क बात इतना कर ही रहे हैं भाई? बिल्कुल। देश नहीं, देश मजबूत हो रहा भाई। अच्छा इन्होंने क्या कहा था? देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं। हाँ तो झुकने सब पूरा हो रहा है ना, कहाँ झुक रहा है? मुझे इस मिट्टी की तो क्या लगता है देश झुक रहा है? आप लोग भारत माता की कसम खा के बता दीजिए, मिट्टी की कसम खाइए कि देश की संपत्ति बिकी है नहीं बिकी? सबको पता है बिकी है। आप लोगों की मैं मानता हूँ। मैं भैया प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। पत्रकार अच्छा निजीकरण से देश मजबूत होता है भाई। आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ के एयरपोर्ट पे चले जाइए, वहाँ पे अडानी लिखा हुआ है। हाँ तो एयरपोर्ट बनाते हैं ना, वो दिक्कत क्या है? बहुत बढ़िया भैया, आप लोग मान तो गए। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी भी 10% पत्रकार हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको हम रवीश कुमार वाली संज्ञा दे सकते हैं, आपको उनकी कैटेगरी। दूसरा बंदा भैया मुझे सारे काम गलत है मोदी जी के, बिल्कुल सब। भैया मुझे कह रहा हूँ कि 5 काम गिनवा दो जो उन्होंने अच्छे काम किए हों। नहीं, मैं तो ये कह रही थी, ठीक है सारे काम मोदी से करें, तो जनता क्यों मोदी मोदी करती है? हाँ? जनता मोदी मोदी क्यों करती है? जनता नहीं, बच्चे मोदी मोदी करते हैं। हमको मैडम मैं मोदी क्या कह रहा चाहिए, हूँ, हमको मोदी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। बच्चा ये बच्चा सिर्फ दीवाना है भाई। अरे सुनो, आप ही भटक गए हो। वायरस नहीं, हमारे मैं- दिमाग में नहीं है, वायरस जनता के दिमाग में है। वही डाल देते हैं मैडम, जैसे कोरोना वायरस फैलता था ना। डालते हैं। मैं बता रहा कौन सी हूँ वैक्सीन कि जैसे है? कोरोना वायरस, राहुल वायरस कब आएगा? सुनो पहले बता रहे बात हैं। करते हैं ना, अगर सुनो भैया, सुनो पहले, अब सुन लेने बोल लेने दीजिए मैडम। यही भैया देखो, यही तो देश का दुर्भाग्य है कि हम सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और जवाब दे रहे हैं पत्रकार लोग। राष्ट्रवाद है हम लोग, इसीलिए राष्ट्रवाद नहीं, आतंकवादी पत्रकार हो आप लोग, देशद्रोही पत्रकार हो, माफी मांगिए। पत्रकार हो। पत्रकारों को आतंकवादी कहा और क्या? माफी मांगिए। वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते, आतंकवादी पत्रकार हो ही, देशद्रोही, अपने आप को राष्ट्र प्रेमी समझ। आतंकवादी है। आतंकवादी है यहाँ पे। आपका बाइट रिकॉर्ड करके मजाक चल रहा है। सुनो, देश के वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते हो तो आतंकवादी नहीं तो और क्या? हम महंगाई और बेरोजगारी पे क्या? बात कर रहे हैं, आप हमको और क्या? आतंकवादी कह रहे हैं। और कौन हो आप लोग? राष्ट्रवादी पत्रकारियों को, राष्ट्रवादी पत्रकारों को आतंकवादी कहना देशद्रोह है। शंकराचार्य हो। राष्ट्रवादी पत्रकारों को आतंकवादी कहना देशद्रोह है। माफी मांगिए। माफी मांगना है। भैया देखो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। पत्रकार को बोला आतंकवादी। बिल्कुल आतंकवाद बहुत बड़ा देशद्रोह है ये। जो पता है देश के लिए सवाल नहीं स्तंभ पूछेगा। है देश का। हाँ? पत्रकार देश का चौथा मजबूत स्तंभ हो है। गए। हाँ, चौथा कार्यपालिका, स्तंभ विधायिका, है, न्यायपालिका चौथा सब। स्तंभ है। लेकिन अगर वास्तविक में ये अपनी सच्चाई, अच्छा पत्रकार का वास्तविक मूल्य की बेरोजगारों का, महंगाई का, गरीबों का आवाज जब है ही नहीं तब क्या बात करें भाई? अच्छा है ही नहीं। हाँ। ये भैया सिर्फ आपका पेट भर रहे हैं ना बीजेपी वाले, इसलिए आपको नहीं दिखाई देता। मैं क्या फिर कहता हूँ कि आप ये चश्मा उतार के देखोगे ना, महंगाई कोई नहीं भर सकता। कोई नहीं भर सकता। अच्छा मतलब और पैसा आप लोगों को बीजेपी वालों से चाहिए? अरे महाराज, है मोदी जी, है मोदी जी, और पैसा दिलवाइए। ये कौन सा टीवी है भैया? कौन सा टीवी है? मिनी संसद। इनको भी पैसा दिलवा दीजिए, नवयुग वालों को भी दिलवा दीजिए, नेशनल दस्तक वालों को भी। इनका पेट भरने वाला इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलता है। इनका पेट भरने वाला नहीं है। अरे महिला पत्रकार ने बता दिया कि पत्रकारों का पेट भरने वाला नहीं है। इसको जब तक कैसे कर रहे हैं?
तो हमको कौन पैसा, आप बिना सबूत का यही तो कहते हैं, आप आरोप लगाते हैं। अरे गिरफ्तार कर ले जाएंगे, गिरफ्तार हो कौन जाएंगे। गिरफ्तार कर लेगा? कौन गिरफ्तार कर लेगा? पुलिस करेगी दिल्ली में। ऐसे ही, हाँ। ऐसे ही कर लेगी। आतंकवादी बोलते हैं आप भैया देखो, प्रधानमंत्री को भाई मैंने कब आतंकवादी बोला? प्रधानमंत्री तो मेरे गुरु जी हैं। मीडिया को हाँ, मीडिया है ही, मैं तो कहता हूँ है। ठीक है, आप हम लोग को बिके हुए कहते हैं, हम भी आपको कह देंगे कांग्रेस आपको पैसा दे रही है। देख लो, मैं तो फोन दिखा, मैं दिखा मान लिया ना भाई। देखो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा कितना बात है, फोन लो, कितना? मेरा फोन लो, देख लो, किसी भी पार्टी का ग्रुप आपको मिल जाए। अरे फोटो तो खिंचवाते हो अनुराग, ऐसे मत बोलो। अच्छा। संजय सिंह के साथ जाके फोटो खिंचवाए और कह रहे हो मेरा मोबाइल। अच्छा, एक संजय सिंह के हाथों में खेल रहे हो आप। हाँ। अच्छा, हाँ। आप लोग किसके हाथों में खेल रहे हैं? हम तो खुद के हाथों में। भैया देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जो देश के लिए बेरोजगारी महंगाई की बात करता है, मैं उन सभी नेताओं से मिलता हूँ। बिल्कुल, संजय सिंह आपको लगता है कि महंगाई बेरोजगारी की बात करता है, मुझके साथ हैं। राहुल गांधी लगता है, मान रहे ना, आप नेताओं से मिलते हैं भैया, लेकिन मैं मिलता हूँ अपने भले के लिए नहीं। मैं कहता हूँ कि जो वास्तविक मुद्दों पे मीडिया बात। बीजेपी से भी आपको फोन आया था। भैया सुनो, मैं कहता हूँ, तुम्हारा पेट भरा है, अगर आप किसी नेता से मिल रहे हैं अरे तो आप बात करने जा रहे हैं। भाई बिल्कुल महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं हम, तो कि होनी चाहिए। देखो आप बोलेंगे हमारा पेट भर रहे हैं, बिल्कुल हम किसके पास जाएं फिर? बिल्कुल, आप लोग तो जाते हो। आप क्वेश्चन ना करें। अब बोलिए अनुराग। आपने बीजेपी वालों से क्वेश्चन करा कि 100 स्मार्ट सिटी काहे नहीं बनाई? बार-बार करते हैं भाई। बीजेपी राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर खत्म कर दिया यार, क्या बात तुम भाई, करते हो? वो एक ही कोर्ट- सब- बोले ट्रेन किसानों की आय दोगुनी। कोर्ट कभी 3 तलाक खत्म हुआ इससे पहले? भाई कोर्ट का फैसला है, मैं नहीं मानता मोदी का फैसला है, ऐसे ही मोदी का फैसला है। तुम लोग क्या कहेंगे? हैं? कॉमन सिविल कोड पे क्या कहेंगे? भाई देखो, वो अभी उसका मुद्दा नहीं जनसंख्या है नियंत्रण कानून भाई। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो देश का अहम मुद्दा है उस पर बात नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ 24 के जनसंख्या मुद्दा नहीं है देश का। भाई है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। ये आखिरी बार, आखिरी सवाल, पठान वालों को क्या कहेंगे जो विरोध कर रहे हैं या जो देखना चाहते हैं? भाई जो देखना चाहते हैं उनका स्वागत है। 4-6 लोग नहीं देखेंगे तो क्या होगा? एक चीज बताओ, प्रचार कर रहे हो पठान का? नहीं, मैं नहीं प्रचार कर रहा, मैं क्या कह रहा भगवा हूँ। का अपमान हुआ, भगवा पहना आपने और आपको शर्म नहीं आई। अच्छा, वो भगवा है, तो क्या उतरे आप कभी सड़क पर? ऑरेंज कलर का कपड़ा भगवा हो सकता है? भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा उगता हुआ सूरज है, भगवा अग्नि है। हिम्मत है शाहरुख खान में करने का? अपमान करने की हिम्मत है? हिम्मत माफी है? मांग रहे हैं ये लोग, योगी जी के साथ जाके गुहार भैया लगा देखो, रहे हैं। फिर भी खबर तो कह ये रहे आ हो, रही है कि बाइक- शाहरुख खान ने अपने ही आदमी खड़े कर दिए पिक्चर के प्रमोशन के लिए। सुनो और आप भी मिले हैं? सुनो, भगत सिंह के लिए, भगत सिंह ने कभी माफी मांगी? भगत सिंह ने माफी मांगी? नहीं मांगी। वीर सावरकर, जिसे हम वीर कहते हैं, हम तो नहीं मानते भाई, सावरकर ने माफी। राष्ट्रवादी थे भाई। मोदी जी अग्निवीर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। मतलब जो सुनो, सावरकर ने माफी मांगी? हाँ, बिल्कुल नहीं होता। जो माफी मांग लेगा वीर होगा, वीर होगा, वीर होगा। वीर थे, वीर रहेंगे। माफी मांगना सबसे बड़ी बात होती है। माफी हर कोई नहीं मांग सकता। माफी जिसका दिल बहुत अच्छा होता है। होते हैं छोटन को उत्पात का, विष्णु को बिगड़ गो जो भृगु ने मारी लात। सुना है लोहा आपने? क्या मतलब है इसका? सुनो भैया, सुनो, हर चीज में माफी नहीं मांगी जाती। अंग्रेजों से माफी मांग लो। हम भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की सरकार है, हम उनसे माफी मांगे। जो अंग्रेजों की सरकार है? बिल्कुल, बिल्कुल। अरे भाई, देश आजाद हो चुका, 70 साल हो गए। देश आजाद हुआ है। देश तो हम मानते हैं, जैसे कंगना रावत कहते हैं ना कि मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। हम तो कहते हैं कि देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है तो 2 लोग हैं। अरे कंगना रावत नहीं, हम 2 लोगों को मानते हैं। एक तो पत्रकार, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। फिर अनुराग 2 लोग हैं। फिर पत्रकारों पे आ गए। बिल्कुल आप पत्रकार को नहीं छोड़ते ट्रोल करना। भाई साहब, क्योंकि पत्रकार ही देश की बर्बादी का कारण है। अभी आज तक बुलाएगा, आप चले जाएंगे वहाँ उन्होंने पर? दिखाया, वायरल किसने किया? आज तक बुलाएगा, चले जाएंगे वहाँ पे किसने आप? किया है? आपकी बात को कौन रखता है? सच सच बोलना दिल पे भाई, हाथ रखते। आप लोग रखते तुम्हें जो भगवा धारण मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग रखते हो। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग दिखाते हो, लेकिन वास्तविक मुद्दों पे आप लोग बात नहीं करते हो। आप लोग बीजेपी वालों से, ईमानदारी से सर, आप लोग बीजेपी वालों से कभी सवाल नहीं करते हो कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कहाँ है, 100 स्मार्ट सिटी का बन चुका है भाई, 100 स्मार्ट बन सिटी चुका है, महिला सशक्तिकरण का, सब बढ़िया। सिलेंडर को सस्ता कर देंगे। भैया मोदी जी 2012-13 में क्या कहते थे? भाइयों बहनों मित्रों, मौजूदा सरकार महंगाई की माल लेने तक तैयार नहीं। मोदी जी ने अरे भैया, हम कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी का अपमान आप लोग कर रहे हो। बिल्कुल, फिर मीडिया पे आ गया। मैं तो कह रहा हूँ, सुनो महाराज, सुनो। अगर आप लोग मोदी जी को भसड़ो रोड दिखाया करो ना। मोदी जी आपने क्या कहा था? हर घर पे छत होगा, हर घर में नल होगा, आ चुका है, घर मिल चुका है, शौचालय होगा, हर घर शौचालय होगा। सुनो, हर घर बिजली होगी, 24 घंटा बिजली होगी। 2050 तक भूल जाओ, कांग्रेस आएगी। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं 2024 में ही गई, बीजेपी गई।
जल नल की तुम बात कर रहे हो, जल नल तुमको नहीं मिला अनुराग? अयोध्या में घर घर नल नहीं लगा है? क्या ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक जगह से कुछ नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा था? क्या कहा? इन्होंने ये कहा था कि अयोध्या में सब काम कर देंगे। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ तो पूरे देश में हो रहा है, कहाँ नहीं जल नल लगा है? हर जगह लग रहा है। चलिए आपके साथ दिखाएं। चलिए हमारे बिहार में चलिए, आप हमको आपको हर घर में छत। अरे आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, रुक जाइए। विकास हो चुका है। हर घर शौचालय है, हर घर किसानों की आय दुगनी है, महिला सशक्तिकरण है, सब है भैया। ये अमित शाह जी हमारे उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कहते हैं हमारी प्रशासन व्यवस्था इतनी अच्छी है कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद के घूमे, आधी रात को घूमे। भैया ये तो दिनों में नोच लेते हैं। कब अंजलि सिंह को किसने नोचा? 15। तो तमाम सवालों के साथ अनुराग ने बात रखी है। अनुराग की बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।